हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से मेरे भाई रिजल्ट चेक भी कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन भाई का रिजल्ट में नाम है अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी छोटे बच्चे होंगे, अभी हमको ध्यान नहीं होगा क्या क्या करना है। तो जितने भी आपके मन में प्रश्न होने वाले हैं सभी आप यहाँ पे देखने वाले हैं बारी बारी से। तो आप इस वीडियो को खोल लिए हैं तो इत्मीनान के साथ बैठ के ध्यान से देखिए, और उम्मीद है हम आपका हर एक प्रश्न के डाउट को सॉल्व कर देंगे केवल इस वीडियो के माध्यम से। आप अभी तक तैयारी करके पेपर निकाल लिए हैं, फिर अब पैसा मिलने तक क्या क्या प्रक्रिया है सब इस बोर्ड पर लिखे हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका समय नहीं लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 10 नवंबर को आप लोगों ने दिया था। उसका रिजल्ट आ चुका है। आज मैं मार्च के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 मार्च तक पता ही रहेगा उसके बाद क्या करना है। देखिए, अगर आपने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का अगर आपको पैसा लेना है और आप इस एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं तो क्या क्या डाउट रखना है, ध्यान देना है। आपके मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे, ये उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड या किसी राज्य के लिए, सबके लिए ये वीडियो काम आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आप NMS नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप्स पास कर लिए हैं तो आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 इन 4 साल तक आपको पैसा मिलने वाला है। और कैसे मिलेगा पैसा, तो आपने 8 में जब पढ़ रहा होगा तो इस एग्ज़ाम को दिया होगा, तो अब से आपको 9 में, 10 में, 11 में और 12 में आपको किसी सरकारी कॉलेज या सरकारी सहायता प्राप्त, जिसको अर्ध सरकारी या एडेड कॉलेज कहते हैं, उस इंटर कॉलेज में दाखिला लेना होगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाते हैं तो यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरकारी इंटर कॉलेज में, चाहे राजकीय हो चाहे कोई भी हो, या अर्ध सरकारी में आपको दाखिला लेना होगा। अगर आप मान लीजिए आवासीय विद्यालय ले लेते हैं, जैसे जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध हो, रहना खाना सब फ्री होता है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, विद्या ज्ञान हो गया, तो यहाँ पे आपको इस स्थिति में आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप श्योर रहिएगा कि सरकारी कॉलेज में पढ़ना होगा 9 से लेकर 12 तक, या अर्ध सरकारी में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अगर आपने इस एग्ज़ाम को निकाल लिया है तो अब आपका अगला चरण क्या होगा। पहला तो आप नाम लिखवाएंगे सरकारी कॉलेज में। दूसरा है कि आप NSP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करना होगा, एकदम ध्यान से सुनिए, हम सब आपको बताएंगे। अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो हर एक आपको समस्या सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इसका अप्लाई करना होता है। कैसे करना होता है हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिर आपको जैसे ही आप अब 9 में आते हैं तो 9 में एक और स्कॉलरशिप भरा जाता है, जिसको आमतौर पे समाज कल्याण छात्रवृत्ति भरते हैं लोग। तो वो वाली छात्रवृत्ति आपको अप्लाई नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब एक साथ सरकार के 2 छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको शायद 1800 से लेके 2200 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। ये वाला आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाला करेंगे तो वो वाला कट जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 12,000 रुपया एक साल में मिलेगा, और चूँकि ये केवल मिलेगा आपको 1800 से 2200 रुपया। तो ये स्कॉलरशिप आप बंद कर दीजिएगा, आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि सूचना है कि वो जो बच्चे छात्र जो है उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो अभी उनको 1 से 2 महीने का समय है। वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नाम कि अपना नाम एडमिट कार्ड में, चाहे स्कूल के रिकॉर्ड में, चाहे आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ समान होना चाहिए। अगर आपका दिन, महीना या वर्ष गलत है तो उसको आप बदलवाइए। आधार कार्ड पे पता सही होना चाहिए। माता का तो नाम वैसे होता नहीं है, लेकिन माता का नाम अगर मार्कशीट में गलत है तो उसको भी संशोधन करवाइए, क्योंकि सब एक बराबर होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे माता का नाम, आधार कार्ड पे पिता का नाम, किसी में भी अगर कोई भी गलती है तो आप उसको 2 महीने का समय मिलेगा, आपको बदलवा के सुधरवा लीजिए। कहाँ कि अगर आधार कार्ड में कोई भी गलत है तो आप आधार कार्ड को संशोधन करवा सकते हैं। अपने अगल बगल जहाँ देखेंगे आधार कार्ड संशोधन केंद्र होते हैं, वहाँ पे आधार कार्ड को बदल दिया जाता है।
कोई भी त्रुटि पाई जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में तो आप इससे बर्खास्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पूरा मेरा सही है तो एक काम आपको बहुत अच्छा वाला करना होगा, जो कि अकाउंट खुलवाना होगा। अभी आप छोटे होंगे, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो आपको जब पैसा आएगा तो उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स के नहीं भाई, आप छात्रवृत्ति निकाले हो, आपका भी अब अकाउंट खुल सकता है, तो ये छात्रवृत्ति आपके खाते में आएगी। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हर गांव में, चाहे हर शहर में देख सकते हैं, SBI हो खुलवा सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक, या फिर जो पोस्ट ऑफिस में भी खाते खुलते हैं, इनमें से किसी को खुलवा लीजिए। अगर आपके बगल में SBI हो, क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक है, खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में कहीं बैंक हो, खुलवा सकते हैं। अब मैं प्रेफर करता हूँ इन लोगों को, क्योंकि हम लोग के समय केवल ये SBI का मान्य था, अब ये सब मान्य हो चुका है, सभी नेशनलाइज बैंक हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी अगल बगल है तो इसको खुलवा लीजिएगा। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि अब हम एग्जाम पास कर लिए तो पैसा कैसे आएगा, तो पैसा के लिए आपको इतना काम करना होगा। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप कक्षा 8 में इस पेपर को दिए हैं और आप कक्षा 9 में नाम लिखवा लेते हैं और 9 में ही ये सब काम आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। जब 9 पास करेंगे ना तो 10 में जब आपका नाम लिखाएगा तो आपका 9 वाला पैसा एक साल में 12,000 रुपये आपको सीधे आ जाएगा। ये पैसा आता है मार्च से लेके जुलाई के बीच में। तो अभी आप 8 खत्म किए, 9 में गए हैं, तो 9 पूरा मन से पढ़िए। जब 9 पेपर देंगे, 10 में जाएंगे तो उस समय आपका पैसा आ जाता है। तो उसके लिए सुनिए, जब 9 में पढ़ रहे होंगे ना तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। कब करेंगे अभी मैं दूसर की वीडियो में बताऊँगा, कैसे होगा वो भी मैं बता दूँगा। तो जब 9 में पढ़ रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद 10, 11, 12 बस उसी साइट पे जाके ना रिन्यूअल करना पड़ता है। रिन्यूअल कैसे करना होता है वो भी मैं वीडियो बनाया भी हूँ, बता दूंगा। आप बस क्या कीजिए, अभय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले मैं बता दिया हूँ कि 9 में रजिस्ट्रेशन करना होगा एक बार, और 3 बार आपको रिन्यूअल करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो होना चाहिए। आप आय जाति निवास बनवा लीजिएगा। आप अपने बगल में जाएंगे, जो CSC सेंटर होते हैं, वहाँ पे अगर आप आधार कार्ड और एक फ़ोटो दे देंगे और बोल देंगे कि हमारा आय जाति निवास बनवाना है, तो 70 से 80 रुपया एक डॉक्यूमेंट का लगता है। आपका 200 में सब बना के दे देते हैं सब, ठीक ना। 210, 220 में सब ये तीनों बना के मिल जाएगा। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रिजल्ट कार्ड स्कोर कहाँ से मिलेगा, मैं बता देता हूँ। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, रखे रहिएगा, काम होगा। बैंक पासबुक की ज़रूरत होगी, जो ये आप खुलवाएंगे उसका पासबुक लगेगा। फिर उसके बाद कक्षा 8 की मार्कशीट लगेगी। अब बात रह गई कि ये आपका जो स्कोर कार्ड होता है, मतलब आपके ये पुरस्कार, एक प्रकार से देखें आप जो निकालते हैं पेपर तो आपको पुरस्कार मिलता है। जैसे आपको देखे थे वो सर दिखाए थे आपको एक पेज पे, तो वो कहाँ से मिलेगा, तब वो आप अपने जिले के चाहे अपने विद्यालय में पूछ सकते हैं कि नोडल अधिकारी कहाँ बैठते हैं। अर्थात वो राजकीय जो कॉलेज होते हैं, जैसे राजकीय सिटी कॉलेज जो होता है हर जिले में उपस्थित होता है, वहाँ पे बैठता है आपका नोडल अधिकारी। वहाँ आप जाइएगा और पता कीजिएगा कि मैंने ये एक एग्ज़ाम दिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना या NMMS एग्ज़ाम दिया है, उसको मैंने पास किया हुआ है, उसका रिजल्ट कार्ड लेने आया हूँ। मतलब ये स्कोर कार्ड भी बोलते हैं उसको। तो वो बताएगा आपको कि कब आपका आएगा, ठीक है। मतलब अभी जुलाई के आसपास आपको मिलने लगेगा। तो ये जब मिल जाएगा तो ये सभी के साथ एक साथ ये वाली साइट ओपन हो जाती है, जिसको कहते हैं NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप वाली पोर्टल जब ओपन होगी तो वहाँ पे दिखाई देगा कि अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जो भी बच्चे पास किए थे सभी लोग मिल करके आइए इस पोर्टल पे अपना अप्लाई कीजिए। और उस अप्लाई के लिए आपसे 1 महीने का समय रहता है। उसी में अगर आप अप्लाई करके छोड़ देंगे और कक्षा 9 पढ़ते जाइएगा, जैसा ही 9 पास करेंगे और मार्च अप्रैल के महीने में, मतलब इस साल, मतलब अगली साल 2026 में आपको एक साथ आपके खाते में 12,000 रुपया क्रेडिट का मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने पूरे विडियो तरीके से आपको पूरे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और कोई भी आपका बच जाता है, अगर आपके मन में कि सर ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है।
आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ बाहरी प्रश्न, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन मेरा रिजल्ट में नाम नहीं दिखा रहा है। तो मेरे भाई आप लोग अनुक्रमांक भरने में कोई ना कोई गलत किए होंगे। जब अनुक्रमांक भरते हैं तो इसी समय आप लोग का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर देखिए ये सूचना रही आप लोगों के लिए, अगर आपसे कोई आपका जो छोटा भाई बहन होगा, अगर आपको लगता हो कि नहीं आप लोग के साथ हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए, तो आप लोग उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, अभी मैं आपको वीडियो से बताऊंगा अभी ये कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब अप्लाई करना है। तो आप इससे जुड़े रहिएगा हमारे चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस से, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन को जरूर इसके बारे में बताइएगा क्योंकि हम लोगों ने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। हमारे सर रीजनिंग चालू कर दिए हैं, कुछ दिन में मैथ चालू होगा, कुछ दिन में SST चालू हो जाएगा, कुछ दिन में साइंस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।